इंदिरा गांधी केस पे सर बात करते हैं, जिस तरीके से उनको 33 गोलियां मारी गई और पहली बार जब उनको एम्स में लाया गया, हालांकि इस केस पर पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि आपने ही उनका सबसे पहले पोस्टमार्टम किया था, सबसे पहले तो जब उनका जो शरीर था तब तक तो वो मृत घोषित नहीं की गई थी, लेकिन जैसे ही वो एम्स में आई, आपके पास आया, कांस्टेबल ने आपको बताया कि मतलब भागते हुए वो आपके पास आए, और फिर जिस तरीके से आपने उसमें पोस्टमार्टम किया, क्या कुछ वो सारा मंजर था, कैसे कैसे फिर आपने उस केस की परतें खोली? अच्छा, देखिए ऐसा है कि मैं जब इमरजेंसी में पहुंचा तो एक तो क्या है कि उस वक्त एम्स की एनाटॉमी थोड़ी अलग थी। जो मेरा डिपार्टमेंट था वो एक्चुअली इमरजेंसी के बिल्कुल पास में ही था। वहाँ से सीढ़ियाँ चलती थी और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा डिपार्टमेंट हुआ करता था, और फर्स्ट फ्लोर पे ही हमारा लेक्चर थिएटर हुआ करता था। तो उसी लेक्चर थिएटर में मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा था। टर्मिनल एग्जामिनेशंस होते हैं, हर 2-2 3-3 महीने से हम बच्चों का एग्ज़ाम लेते रहते हैं जो MBBS कर रहे होते। तो वैसा एक एग्ज़ाम मैं करवा रहा था कि वो कांस्टेबल हमेशा दिन में 2-4 बार हमारे पास आता ही रहता था जब भी कोई केस है। तो वो दौड़ता हुआ आया कि सब जल्दी चलिएगा, ऐसे इंदिरा गांधी कुछ हुआ है, मेरे पास खबर आई है। एक्चुअली उस वक्त क्या होता था कि एक वहाँ पे जो प्राइवेट फ्लोर के नीचे एक रूम था वो जो पुलिस को दिया रहता था, और वहीं पे सारे VIP के कम्युनिकेशन जो है वहाँ होते थे। तो वहाँ से उसको खबर आई कि जब भी कोई ऐसी सीरियस बात है तो नेचुरली पहले पुलिस को इन्फॉर्म होती है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो उन्होंने कम्युनिकेट किया भी ऐसे ऐसे हम लेके आ रहे हैं। तो वो तुरंत दौड़ करके मेरे पास में आ गया। बाकी इमरजेंसी वालों को तो बुलाया ही, और क्योंकि मैं थोड़ा ही था तो हार्डली कोई आधा मिनट लगा होगा, मैं तुरंत लेक्चर थिएटर से आकर के वहाँ नीचे आ गया। तो जब मैं पहुँचा हूँ तो कोई कुछ ही समय बाद में डॉक्टर भार्गवा जो उस वक्त डायरेक्टर थी, जो उस दिन डायरेक्टर बनी थी उसी दिन, वो वहाँ पे आ गई थे। तो उसके बाद में फिर मैं थोड़ा, क्योंकि मैं जूनियर लेवल पे आदमी था उस वक्त, वो लोग इतने सीनियर थे मेरे पास में, और साथ में बाद में SD टंडन भी आ गए वहाँ पे, तो मैं थोड़ा से पीछे उनसे खड़ा रहा है। लेकिन जो डॉक्टर थे वहाँ पे ड्यूटी पे, डॉक्टर राम प्रसाद थे उनका नाम था, साउथ से थे, कहीं हैदराबाद से या कहीं से, तो वो CMO था। तो बड़ा घबराया हुआ था। तो मैंने कहा भी तुम सबसे पहले ज़रा थोड़ी इंजरीज वगैरह सब नोट करो, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो तो बात की बात है। तो उसने इंटूबेट कर दिया था। अब मुझे तो इंटूबेट करने के बाद, इंटूबेट करने का मतलब ये होता है कि एक ट्यूब होती है मुंह में डाल दी जाती है, इसमें सांस की नली में, और उससे एक बैग लगा देते हैं, तो बैग से वो एम्बू बैग जिसको कहते हैं वो रेस्पिरेशन आर्ट, तो वो उसने कर दिया तुरंत। और करने के बाद में मैंने कहा देखो तुम मैंने उसकी मदद की इंजरीज वगैरह नोट करने। वो ज़रूरी था, मुझे मालूम था कि अगर ये सब नहीं होगा तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। डॉक्टर भार्गवा, डॉक्टर टंडन और 1-2 और आ गए थे, वो लोग अपने जो जिनको उन्होंने बुलाया तो वो सब अपने कंसल्टेशन में बिजी हो गए वहीं पे, और मैं उधर से ये सब काम करवाता रहा वहाँ पे। और फिर तय हुआ कि इनको थिएटर में ले जाना है। तो फिर थिएटर में ले जाके बाहर से, वो गैलरी से बाहर है, गैलरी है, उससे ले जाके और उनको थिएटर पे ले गए। और थिएटर में जा कर के मैं उनको पीछे पीछे थिएटर तक गया था, और फिर वहाँ पे जा कर के थोड़ा डिस्कशन भी हुआ, मेरे साथ भी थोड़ा उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन मुझे जल्दी उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपको बुला ही लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा दूर तो हूँ नहीं। तो इस तरह से हुआ था जो उस वक्त है। और मैं आकर के फिर मैंने उस डॉक्टर राम प्रसाद को कहा कि तुम अपना ज़रा मेडिकल रजिस्टर कंप्लीट कर लो, और बाकी जगह एंट्री वगैरह करवानी थी, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का होता है देयर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी जो करनी होती है मेडिकल केसेस में, तो वो करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सब जगह एंट्री वगैरह करवा कर के मन में सब बिजी हो गया। और वो फिर उधर थिएटर में अपना जो काम कर रहे थे रिवाइवल करने का उन्होंने सोचा, और रिवाइवल प्रोसेस में वो चले गए। मैं फिर ये सब करके अपने रूम में गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को फ़ोन आ गया थिएटर से ही कि भाई आप ज़रा वापस आ जाइएगा। तो फिर मैं वापस वहाँ चला गया, और उसके बाद में फिर मेरा काम शुरू हुआ।
जब उन्होंने फाइनली देखा कि अब रिवाइवल के चांसेस नहीं हैं, शी इज़ ऑलमोस्ट नाउ डेड, शी इज़ डेड नाउ ऑलमोस्ट क्या, तो फिर जब डेड डिक्लेयर कर दिया तो फिर हमारा काम शुरू होता है। उससे पहले भी था हमारा एमएलसी बनाना और सारी फॉर्मेलिटीज़ करना, जो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं मेनली। तो इस केस में तो करना बहुत मालूम था कि भाई बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए बड़ा थोड़ा ढंग से कंप्लीट काम हो जाए, ऐसे बाद में दिक्कत ना हो, तो उस ढंग से सब कुछ किया गया था। फिर जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 220 ऐसा कुछ टाइम था जब फाइनली डिक्लेयर किया गया उनको डेड जो है, और उसके बाद ही फिर सारे मिनिस्टर वो राजीव गांधी भी आ गए, बाकी लोग भी आ गए, तो ये पहले लोग भी काफ़ी वहाँ आ गए थे। लेकिन वो सारी व्यवस्था काम करना, जो उस वक्त दो डायरेक्टर थे बाय द वे, क्योंकि डॉक्टर एस.डी. टंडन की टर्म ख़त्म हो रही थी उस दिन और डॉक्टर स्नेह भार्गवा उस दिन डायरेक्टर बन रही थी, तो इसलिए दोनों वहीं पे मौजूद थे वो लोग। सर जब उनको मृत घोषित किया गया, जब वो हो गया कि अब इंदिरा गांधी इज नॉट अलाइव, उस वक्त एम्स पहले तो जो अंदर का जो स्टाफ है उनमें उनके अंदर क्या चल रहा था और एम्स के बाहर फिर क्या हालात थे? हाँ, एम्स के बाहर जो, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में गया ही था, मुझे वापस बुला लिया गया कि कई चीज़ें फिर बाद में उनको, और फिर बाद में पुलिस जो है वो भी वहाँ पहुँच चुकी थी, और उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे मिस्टर कॉल, गौतम कॉल, तो गौतम कॉल भी आ चुके थे और उनसे मेरी पर्सनल जान पहचान भी थी, बीइंग ए पुलिस काफ़ी केसेज में उनसे पढ़ता था, तो वो भी आ चुके थे। तो फिर मैं वापस आया, उन लोगों से डिस्कशन हुआ कैसे क्या करना है ना, तो और किस तरह से प्रोसीड करना है। तो भाई सबसे पहला हुआ कि भाई आप आईओ लाइए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वही इसको करेगा। तो फिर वो तय हुआ, उन्होंने डिस्कशन किया दूसरे ऑफिसर्स के साथ में, वो गौतम कोल ने ही, और ये तय हुआ कि एक राजेंद्रा प्रसाद करके आईओ थे, तो उनको उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये है, तो वो क्राइम ब्रांच में थे, तो उनको आईओ बना करके फिर उनको फ़ोन किया गया। वो आए, थोड़ी देर में वो भी पहुंच गए वहाँ पे मेरे से, उन्होंने फिर बात की, क्योंकि हमने कहा भी ये जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो भी खड़े हैं, इनमें से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन तो एक प्रोसीजर के हिसाब से ही होगा। तो फिर वो राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया। फिर राजेंद्र प्रसाद मेरे को जानते थे अच्छे से, बहुत केसेस हमने उनके साथ किए थे। तो फिर उन्होंने इंक्वेस्ट बनाने का, वहाँ पे इंक्वेस्ट बनती है एक, जब डेथ डिक्लेयर हो जाती है तो डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं, तो हमने उनको इन्फॉर्म किया कि डेथ हो गई है इतने बजे, ये सब कुछ है। ये सारा काम राइटिंग में आपका होता है, तो उसका सारा रजिस्टर वगैरह, इन्फॉर्मेशन एंट्रीज वगैरह नीचे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होती हैं, तो इससे क्योंकि एंट्रीज वगैरह सब कंप्लीट होने चाहिए। तो करने के बाद जब हमने उसको, वो आया राजेंद्र प्रसाद, तो उसके साथ कोचड़, आरपी कोचड़ उनका पूरा नाम था, तो आरपी कोचड़ जैसे ही आया तो उनको हमने सारी परिस्थिति बता दी जैसा था, और जो फॉर्मेलिटीज़ थी कंप्लीट करके, और फिर उन्होंने इंक्वेस्ट पेपर बनाने शुरू किए। और फिर उन्होंने जैसे ही इंक्वेस्ट पेपर कंप्लीट किए और मेरे को उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, मेरे को सबमिट किए पोस्टमार्टम करने के लिए, तो फिर हमने अपना ऑटोप्सी उसमें शुरू किया, है ना। तो तब तक प्रॉब्लम इस केस में सबसे बड़ी ये थी कि तब तक इतना कमोशन हो चुका था, और तब तक पब्लिक बाहर इतनी खड़ी आ चुकी थी, क्योंकि मैं बाहर सब देख रहा था, तो बाहर बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। जो हमारा क्वाड्रेंगल है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सामने, वो पूरा भर चुका था, और वहाँ भी ऊपर भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, सारे पॉलिटिशियंस हैं और सब तरह के, कई अपोजिशन के लोग भी, सब तरह के लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके थे, है ना। आईएएस ऑफिसर्स भी, काफ़ी लोग, नेचुरली प्राइम मिनिस्टर का जब ऐसा हुआ है तो ये सब थे ही, तो काफ़ी वहाँ रश होना एक स्वाभाविक था, जो वहाँ हो गया था। और नीचे काफ़ी लोग इकट्ठे थे वहाँ पे। तो अब मेरे लिए भी ये टास्क थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता ही है ऐसी सिचुएशन में। तो मैं थिएटर में गया, फिर तो थिएटर मैंने कहा भी आई शुड नॉट लीव एनी लेक्यूना, इसमें कोई नहीं रहनी चाहिए, सारी पूरी होनी चाहिए। तो फिर मैं ड्यूटी रोस्टर अपना बनाया, तो जो दूसरे ड्यूटी के डॉक्टर्स थे उनको मैंने बुलाया, एक अपने मेरे चॉइस से लिखने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं तो बोलूँगा तो कोई साथ में लिखने वाला भी चाहिए, है ना। और थोड़ा सा इतनी अस्त व्यवस्था थी वहाँ पे, इतनी देर से ऑपरेट कर रहे थे
ब्लड उनको दिया जा रहा था। तो उस अस्त व्यवस्था में मेरे को एक दो आदमी की ज़रूरत थी जो लिखने का प्राइमरी लिखने का काम करे, मैं बोलता रहूँ वो लिखते रहे, ठीक है ना। और तो फिर मैं अपना सारा उसमें जो उनकी एग्ज़ामिनेशन था मैंने किया उसमें और बोलता गया, वो लोग लिखते गए उसमें। और सर्जन जो थे उस R.K. धवन तो उन्होंने मेरे काफ़ी उसमें मतलब क्योंकि बॉडी को ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी स्टिचिंग, जब इतनी सारी 29-30 गोलियाँ लगी हैं तो और फिर लिवर डैमेज्ड है तो सब ओपन किया हुआ था, तो उन्हीं वुंड को ही ओपन भी पोस्टमार्टम में आप नया फ्रेश लगाओगे तो और म्यूटिलेशन होगा। तो ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े इंसिजन्स थे, उन्हीं को ओपन किया गया और उन्हीं को एक्सटेंड करके तो वो मेरे जो भी इंजरीज अंदर थी इंटरनल एग्जामिनेशन सारा कंप्लीट किया। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि भाई इनका हेड नहीं ओपन किया जाए। अब ये डिसीजन तो डॉक्टर ही ले सकता है क्योंकि कन्वेंशनली हम ऑल दी 3 बॉडी कैविटीज़ ओपन करते हैं, हेड, चेस्ट और एब्डोमेन। तो ये एक रिवाज है लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पे कोई सिर पे चोट नहीं थी, सारी चोट जो है वो चेस्ट और नी के बीच में थी, है ना। सारा बस जो था फायर आर्म का वो वहीं पे था, एंट्री एग्जिट सारी इसी रीजन में थी, तो कोई आवश्यकता थी नहीं हमें लगा। और फिर इंटरनल जो मेन चीज़ होती है इसमें ये पता करने का कि किस इंजरी से उनकी डेथ हुई है, विच इंजरी वाज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कौन सी इंजरी फैटल थी। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है आपको निकाल कर देने का। तो वो हमको मिल चुकी थी, उसकी सारी एविडेंसेस मिल चुकी थी, एक्सरे करवाए थे तो एक्सरे में सारी बुलेट्स, जो कुछ बुलेट्स ऐसी जगह फंसी थी कि अगर हम उनको निकालते तो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह टूटता और होता तो कोलैप्स हुए थे घोड़े। क्योंकि ये हमें रिक्वेस्ट की गई थी कि बॉडी को 3 दिन तक रखा जाएगा इन स्टेट फॉर द पीपल टू पे देयर रिस्पेक्ट। तो वो सब ध्यान में रखते हुए फिर अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटली हमने सब लिए और जो रिकवर वहाँ पे बुलेट हमने की अंदर बॉडी से उन सब को प्रिजर्व किया। और वो 2 डिफरेंट तरह के वेपन्स की थी, है ना। तो तब तक इतना मालूम होता लोगों को कि 2 लोगों ने गोली मारी है, क्या हुआ कुछ नहीं सिवाय इसके कि उनको भी गोली मार दी है। जिन्होंने इंदिरा गांधी जी पे अपनी गोलियां चलाई थी उन पे भी गोलियां चला दी गई, इतनी खबर थी। उस टाइम तक कोई और पता नहीं था, इट वाज सारा बिल्कुल ब्लाइंड प्रोसीजर जिसे कहते हैं वो था। तो इसलिए बड़ा कोशिश रहना पड़ता था। फिर हमने उनके कपड़े वगैरह लिए और कपड़े वगैरह सभी लेकर के वो सील किए, जो साड़ी पहन रखी थी और थे जो कुछ बिलोंगिंग था उनका, तो वो सब प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है डॉक्टर को। तो वो सब भी हमने किया क्योंकि उनका भी बाद में जो बुलेट्स लगी होती हैं मिलान करना पड़ता है कपड़ों का। तो इस तरह से एंट्री एंड एग्जिट का मिलान करना सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो सबसे बड़े क्वेश्चन 2 हो गए, एक ये कितनी गोलियां लगी, एंटर हुई, कितनी एग्जिट हुई, इनका पूरा हिसाब, कितनी गोली अंदर रह गई, कितने बाहर चली गई, उनका हिसाब। और फिर जो वेपन जिनसे फायर हुई हैं उन वेपन से जो गोलियां मिली हैं बॉडी के अंदर से उनका मिलान वो जरूरी होता है, जिससे कि यह सिद्ध किया जा सके कि भाई ये पर्टिकुलर बुलेट की जो है इस पर्टिकुलर वेपन से वो मैच करती हैं और वही बुलेट बॉडी में जाके उन्होंने एक इंजरी की। और तीसरा फैक्टर हो गया कि जो इंजरी ऐसे प्रोड्यूस की विच इज़ सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, जो ऑर्डिनरी कोर्स में उस व्यक्ति की डेथ कर देंगे। तो ये फैक्टर्स मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमारा जो मेन कंसंट्रेशन उसमें सारा था वो इन फैक्टर्स की तरफ था। और उन्हीं फैक्टर्स को क्योंकि मुझे मालूम था कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कभी भी पोस्टमार्टम करते हुए या लिविंग का एग्जामिनेशन करते हुए मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि भाई आज की बात नहीं मत सोचो, विटनेस बॉक्स पे जिस दिन खड़े हो गए और इस बात को आप कोर्ट में अपने बयान को दोगे तो वहाँ पे बहुत सारे डिफेंस काउंसिल भी खड़े होने हैं, है ना। तो वो सवाल आपको पूछेंगे, तो वी हैव टू डू योर प्रिपरेशन फॉर दैट। उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, इसलिए आपको यू हैव टू वेरी केयरफुल। तो यही था, ये करके फिर मैंने वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लिख नहीं सकते थे, तो वहाँ से फिर मैं अपने ऑफिस में चला गया और वहाँ हमने रिपोर्ट लिख कर कि रात को 12-1 बजे तक पूरी रिपोर्ट लिख डाली थी, बहुत लंबी, क्योंकि 30-31 वुंड, एंट्री, फिर एग्जिट, फिर सबका कोरिलेशन,
आपस में करना, फिर जो सफिशिएंट टू कॉज डेथ इंजरी थी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन करना, तो ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम था। लेकिन एट द सेम टाइम हम पे ये प्रेशर था और हमने भी ये सोचा कि ये रिपोर्ट सुबह होने से पहले पहले हम इसको दे दें, बिकॉज अदरवाइज़ बहुत से लोग इस पे क्वेश्चन उठाएंगे, आपने दूसरे दिन क्यों दी, या ये क्यों किया, इतना टाइम कैसे लगा, इस बीच में आपने चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हज़ारों। तो इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे और सारा कुछ करके, और कपड़े वपड़े भी रात को ही हमने सील किए, सारा कुछ सील करके और करके रात को 1:30 बजे हमने, उस 12 बजे या 1:30 जितना बजा होगा, मुझे टाइम समय याद नहीं है, हमने वहीं पे राजेंद्र सिंह और उनके जो राजेंद्र प्रसाद कोछड़, तो आरपी कोछड़ को, और उनके साथ एक जियालाल साहनी थे और एक और थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनको जो है वो सारी वहाँ पर मैंने हैंड ओवर करके सारा कुछ क्लीन करके और फिर हम अपने घर जाके मतलब गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भी इसलिए बहुत सी कन्फ्यूजन भी इसके बाद में आती रही, न्यूज़पेपर्स में लाइफ का ये वो दुनिया भर की चीज़ें लोग बनाते रहे, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है इस तरह से सवाल पूछने के लिए, लेकिन वस्तु स्थिति जो हुई वो इस सारी ये थी।